बात नहीं है, स्वाभाविक में ये हो गए ये वहाँ नहीं, देखो ये वहाँ की बात नहीं है। जहाँ जब जग जोग मुनि करही अतिमारी सुबह हुई रही अल्लाह शायद हवा मुद्रोही, इसमें बड़ा भेद है। एक बात तब की है जब मुनि अकेले हैं और एक बात तब की है जब मुनि की रक्षा में हम खड़े हैं, है ना। तो दोनों बातों में अंतर है। तो हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि परिवार आप कब मानते हो? जब मंच में बैठे हैं तब मान रहे हो कि जब समस्या में खड़े हैं तब भी मान रहे हो? हमेशा मानते हैं, तब भी मानते हो? हाँ। अच्छा, अब तुम ये कहोगे कि ऐसा क्यों कर रहे थे, दुख क्यों पा रहे थे? देखो, जब तक समस्या व्यक्ति के द्वारा स्वयं बताई नहीं जाएगी तब तक समाधान नहीं होगा। उसका सीधा सीधा उदाहरण, जब तक बालक रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। तुम्हारी बात का सीधे सीधे उत्तर हो गया। जब बालक रोएगा तो माँ जान जाएगी ये भूखा है, तभी दूध पिलाएगी। ये सीधा सीधा उत्तर। क्या हमसे कभी महामुनि विश्वामित्र जी ने आके कहा कि बेटा परशुराम हमको इतनी समस्या है, तुम जल के समाधान करो? अगर कहा होता और तब परशुराम ने ना किया होता तब तुम्हारी बात मैं मान लेता। अब देखो, एक बार करना हूं, संभालना, उत्तर करना। हाँ बताओ, हम तो चाहते हैं। इन्होंने एक अर्धाली पढ़ी। क्या अर्धाली पढ़ी? मारीच और सुबाऊ। जहां जब जग जोग मुनि करही अति मारीच सुबाऊ हुई डरही। मारीच और सुबाऊ का डर है महात्माओं को। अब क्यों बेटा? जब मारा तुम लोगों ने, ताड़का को तो मार दिया, सुबाऊ को मार दिया, सेना को मार दिया, मारीच को क्यों जिंदा छोड़ दिया? हो गई आपकी बात? हो गई? लग रहा है हो गई। नहीं नहीं लग रहा, कुछ बाकी हो तो बोल लो। इतने में पड़े। यहाँ कोई समस्या नहीं है, वो हम जानते तभी रखते हैं। यहाँ कोई, देखो पहली तो बात ये है, आप कह रहे हो कि समस्या जब बताई जाएगी, बालक जब भूखा होगा तभी माँ उसे दूध पिलाती। बालक जब तक रोता नहीं तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती। ये गड़बड़ करते हो, ऐसा नहीं है। क्यों भाई, क्या ऐसा है? कभी आपको माता का स्नेह हमें लगता है मिले नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। बालक जब भूखा होता है, भले वो शयन कर रहा हो, सो रहा हो, लेकिन अगर भूखा होता है तो माँ के आंचल का दूध छलक उठता और माता जान जाती है कि मेरा बेटा पिता है। रोने की आवश्यकता नहीं होती। आप कहते हो समस्या बताई नहीं जाएगी। कैसे परिवार वाले हो? अपनों की समस्या तो अपनों के मुखार बिंदु में देखकर लोग जान लेते हैं। अपनों की समस्या, अपनों की प्रसन्नता तो अपनों के मुख में लोग देख करके जान लेते हैं। स्थितियां ये है कि 96% तो देखी के समझ में आता है, केवल 4% सुन के समझ में आता है। तो आप 4% वाले को महत्व दे रहे हो और 96% वाले को पीछे छोड़ रहे हो। अब आपने एक प्रश्न किया है, कहा कि ताड़का को मार दिया, सुबाऊ को मार दिया, सारी सेना को मार दिया, मारीच को क्यों छोड़ दिया? ये तुम कैसे कह सकते हो कि मारीच को छोड़ दिया? मैं कहता हूं मारीच को भी मार दिया। अगर तुम नया चिंतन दे सकते हो तो चिंतन यहां से भी नया मिलेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। नहीं तो हम फॉलो करेंगे। हेलो, आप हैं, बहुत अच्छा संवाद हो रहा है, इससे प्रभावित हुए हैं हमारे श्री जय गोविंद जी द्विवेदी, जय गोविंद जी द्विवेदी चिद्दू भैया, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ पे और 51 पुष्पमुद्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए सादा समर्पित की है। कोट सा धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि मारीच को क्यों छोड़ दिया, इसका एक शाब्दिक अर्थ है, बहुत सरल, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो स्पष्ट नहीं होनी चाहिए। मैं संकेत के माध्यम से आप लोगों को बतला रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे कि परमात्मा की लीला का मंच है, जिसका अभिनय समाप्त हो गया वो चला गया, चाहे वो ताड़का हो, चाहे वो सुबाऊ हो, चाहे सेना हो सकता है मारीच का कोई अभिनय शेष रह गया हो सकता है, हमें तो पता नहीं भाई, ये परमात्मा की लीला है। हो सकता है कि उसका कोई अभिनय शेष रह गया हो, इसलिए उसको जीवित छोड़ दिया। और आप कह रहे हैं कि मारीच को जीवित क्यों छोड़ दिया? बचने का मार्ग। एक हमने दर्शक तुम मत समझाओ,
तो अब तुम्हारे पास कोई सिद्धांत हो तो तुम पढ़ी लो भाई। अगर हमारे बचने का मार्ग, हम बचने का मार्ग ढूंढ रहे हैं तो आप बना लो। और आप कह रहे हो कि मारीच को क्यों छोड़ दिया, मैं कहता हूं मारीच को नहीं छोड़ा, मारीच को भी मारा है। तो आप कैसे सिद्ध करोगे? सिद्ध तो करो मारा है, हम कह देंगे क्या मतलब है, बताओ कि मारा है, सिद्ध तो करो। देखिए भाई हम कह दें हम तुमको 10 करोड़ रुपए देंगे, अरे दिखाओ तब देंगे, ऐसे कैसे मान लो। बस यही तो हम कहना चाहते हैं हाँ, भाई आप यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि लक्ष्मण के ऊपर जो आप आरोप लगाते हैं उदाहरण दे करके कि ऐसा है नल के यहाँ ऐसा हुआ, राजा जनक ऐसे है, वो हमारा परिवार, ये सब जो कह कर आप लक्ष्मण के ऊपर आरोप लगाते हो, तो पहले लक्ष्मण को वहां ले जाकर खड़ा तो करो, खड़ा तो फिर आप उदाहरण देकर आरोप लगाओ। अब आप जब हमने वार किया तो आप कहने पहले बताओ तो। देखिए जो मारीच है, लक्ष्मण मारीच में अंतर है, लक्ष्मण मारीच में क्या अंतर, तो हम कौन जोड़े दे रहे हैं? जोड़ के तुम वहीं खड़े हो रहे हो। हम नहीं जोड़ रहे, जोड़ा तुमने, हम नहीं जोड़ रहे, कह रहे हैं तुमने जोड़ा, जबरदस्ती की बात करते हो। देखो मारीच, आप कहते हैं मारीच को नहीं मारा गया और मैं कहता हूं मारीच को मार दिया गया। क्यों? व्यक्ति का प्रभुत्व कुछ नहीं होता है, उसके व्यक्तित्व और उसके चरित्र का प्रभाव होता है। ये अच्छी बात। और मारीच का जो चरित्र था, मारीच का जो प्रभुत्व था, वो बिन फरमान के द्वारा समाप्त किया गया। स्थिति ये हुई कि मारीच मरा और एक साधु ने जन्म लिया, एक भगवान के भक्त ने जन्म लिया। कैसे, जरा सवाले भगवान। निज परम प्रीतम देख लोचन, जो मारीच मुनियों के यज्ञ को भी ध्वंस करता था, उस मारीच की स्थिति, निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अब सही बस करी, निज पान। तो क्या मारीच सुधर गया? हम समझ गए तुम्हारी बात। क्या मारीच सुधर गया? और क्या? अगर इतना सुधर गया था तो भी साथ उसको फिर रावण का नहीं देना चाहिए। रावण का साथ? रुक जाओ, अगर मारीच सुधर गया था, ये जो तुम जहाँ का प्रसंग बोल रहे हो, ये तो हम सिद्धांत पढ़ी रहे हैं। सिद्धांत नहीं, प्रसंग है ये। हम सिद्धांत पढ़ी रहे हैं। ना सिद्धांत नहीं है, ये व्यक्तिगत वार्ता है मारीच की, तुम कह रहे हो निज परम प्रीतम देख लोचन। ये व्यक्तिगत मारीच की बात कह रहे हैं। आदरणीय समझो जी, व्यक्तिगत है, इसीलिए ये सिद्धांत बन गई है। व्यक्तिगत बात अगर उस व्यक्ति के सामने आमने सामने की होती, उस व्यक्ति के साथ की होती, तो वो प्रासंगिक हो जाती। देखो राजकुमार, चूंकि ये व्यक्तिगत है इसलिए अब सिद्धांत है। व्यक्तिगत वार्ता कभी सिद्धांत नहीं होती है। क्या? इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। व्यक्तिगत व्यक्तिगत वार्ता सिद्धांत नहीं होती है। सैद्धांतिक वार्ता जो होती है वो व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है। व्यक्तिगत वार्ता कभी सिद्धांत नहीं। व्यक्तिगत वार्ता, हम मान लो कोई व्यक्तिगत वार्ता कर रहे हैं या ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, क्या वो सिद्धांत हो जाएगी? देखो पहली बात तो ये व्यक्तिगत जो चिंतन है, सुन लो, जो व्यक्तिगत चिंतन होते हैं श्रेष्ठ जनों के, महापुरुषों के, वही समाज के लिए सिद्धांत के रूप में पड़े। तो मारीच मतलब श्रेष्ठ हो गया। और क्या? तुमसे तो ठीक है, बहुत सही जा रहे हो दोस्त। अब आओ बोलियो, बहुत सही जा रहे हो। अब तुम मारीच का श्रेष्ठ मान रहे हो, ये को मिल जाए तो पैर न छू लो तुम। हमें बड़ी समस्या समझ में आ रही है जब तुम मारीच को श्रेष्ठ मान रहे हो। अब ये बात तो आप घुमा रहे हो। ये बात आप घुमा रहे हो। एक इनको भी दे आओ, क्योंकि एक का उत्तर हो रहा है। दोस्तों, आप हैं मोहन जी तिवारी। मोहन जी तिवारी आपकी ओर से